गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अंगश्यामलिमच्छटाभिरवितो मन्दिकृते इन्दीवरं जगुडरुचिषा विदधतम् पट्टाम्बरसश्रिया बृन्दारण्यनिवासिनो हृदिलसदामाभिदामोदरम् राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजा ध्यायेन् दामोदरम् भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्तास्तकामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं स्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। हा देवी काकुभर्गद्गदयाद्यवाच याचे निपत्य भुवि दण्डवदुर्वटार्ति अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा गान्धर्विके निजगणे गणना विधेहि। आज श्री राधाष्टमी महामहोत्सव है। पुष्पानंदिनी श्रीमती राधा रानी की आज आविर्भाव तिथि है। हमारे संप्रदाय में हमारे गुरुवर्गों ने राधा रानी की सेवा और कृपा प्राप्ति की विशेष महिमा उन्होंने बतलाया है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक प्रसिद्ध संत को बोलते हुए सुना है और लाखों करोड़ फॉलोअर्स हैं उनके। वो कह रहे हैं कि राधा कृष्ण भगवान तो कोई संप्रदाय के है नहीं, सिर्फ दो संप्रदाय है, आस्तिक और नास्तिक, और कोई संप्रदाय है नहीं। जो कृष्ण को भक्ति करता है वो, और जो भक्ति नहीं करता है। तो ये सब संप्रदाय, दीक्षा लेना, गुरु ग्रहण करना, ये सब की क्या आवश्यकता है। साधारणतः ऐसे ही मेंटालिटी में बहुत लोग हैं, कहते डायरेक्ट भगवान तो सबके सुनेंगे, सभी उनके संतान हैं, डायरेक्ट उनके भजन करो और उनके कीर्तन करो, उनको प्रार्थना करो, वो जरूर सुनेंगे। अगर ऐसे होता, मुझे लगता है कि इतने विद्वान लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं। और ये जो बात है ये बिल्कुल एक अनभिज्ञ लोगों का है, मूर्ख लोगों का विचार है। अगर हम लोग देखा जाए राधा कृष्ण की लीला में, जब राधा रानी के मिलन के लिए या मान भंजन के लिए कृष्ण को भगवान साक्षात परब्रह्म है, चाहे लीला है, लेकिन कितना कठिनाई के बाद, कितने अनुगत्य के बाद, वृंदा सखी के अनुगत्य करना पड़ा, ललिता की और सखियों की, मंजरियों की, कितने मुश्किल से राधा रानी के पास पहुंच सकते, भगवान को इतने कष्ट करना पड़ा। और खाली वो बात नहीं है, कृष्ण साक्षात रूप में राधा रानी के पूर्ण भावों को समझ नहीं पाते हैं। राधा रानी जो आस्वादन करते हैं कृष्ण के माधुर्य, उसको पूर्ण रूप में कृष्ण समझ नहीं पाते हैं। उसको आस्वादन करने के लिए राधा रानी के भावों को उनको भिक्षा करना पड़ा, उसको लेना पड़ा, वो भाव के सहारे में उसको आस्वादन करना पड़ा। चाहे अपना माधुर्य, भगवान स्वयं उनके हाथ में सब कंट्रोल है, फिर भी गौर सुंदर बनना पड़ा, उनको सन्यासी बनना पड़ा, उसी भाव में रोना पड़ा,
तभी वो राधा रानी के जो भाव को, हाँ, गुरुदेव हमारे गौरवंश महाराज गौर तत्व महाप्रभु के बारे में बहुत बहुत गंभीर विवेचना किए हैं। तो ये बात को समझना होगा कि ये इतना सहज नहीं है जितना सहज ये बोल रहे हैं। कृष्ण के बहुत प्रकार प्रकाश है। ब्रजनंदन श्याम सुंदर को पाना इतने सहज नहीं। एक बार मथुरा में कुछ लोग आए थे, कीर्तन आते रहते हैं, वो तो पुराना प्राचीन मठ है, वो कीर्तन गाते रहते हैं कृष्ण के लिए, श्याम सुंदर काले हैं ऐसा तैसा, और प्रीति से बहुत सुंदर कीर्तन गाया। तो गुरुदेव जब आ गए वो सुन रहे थे कीर्तन, फिर गुरुदेव बोले कि वो जानते हैं कौन कीर्तन गा रहा है, कोई व्यक्ति, वो देखते ही पहचान जाते हैं कि ये कौन मार्ग के हैं। तो गुरुदेव ने बोल दिया कि उस काले को पाना इतना सहज नहीं है, कितने से नाक रगड़ना पड़ेगा, कृष्ण को पाना इतना सहज नहीं। भगवान विष्णु को पा लोगे, मुक्ति तक पा लोगे, भगवान रामचंद्र की सेवा प्राप्त हो सकता है, कि कृष्ण की सेवा प्राप्त होना इतने सहज नहीं, बहुत बहुत कठिन है। फिर उसमें भी दास्य रस की उपासना, वात्सल्य रस की उपासना, वो कितने कठिन है। फिर उससे गोपियों की उपासना, ये सब दुर्लभ है। इसको प्राप्त करने के लिए ये भाव इतने दुर्लभ है। गुरु महाराज गौरगुंज महाराज कभी कभी कहते थे कि शायद पूरा ब्रह्मांड में कोई 1000 साल में कोई एक आध लोग क्वालिफाइड बनते हैं राधा रानी सेवा के लिए। ब्रह्मा जी जो चुनाव होते हैं, एक ब्रह्मा बनना, कितने जीवों की, करोड़ों अरब जीवों के अंदर कोई क्वालिफाइड ब्रह्मा बनता है। तो ब्रह्मा के लिए दुर्लभ हो गया, माने क्या हो गया? तो मानेगा सारा ब्रह्मांड में ऐसे कोई जीव नहीं है जिनको इतना जल्दी प्राप्त हो जाएगा। इसका अर्थ वही हो गया ना, ब्रह्मा सबसे क्वालिफाइड जीव है। एक ब्रह्मा बनने के लिए कितने, 1000 जन्म वर्णाश्रम धर्म पालन करने वाला व्यक्ति तो ब्रह्मा पद को प्राप्त करना सकता, और वो भी क्वालिफाइड जो जीव होता है परफेक्टली करना, तो कितने जीव होंगे उसमें? तो सारा ब्रह्मांड में कोई, इसलिए उसी हिसाब से शायद और कितने लाखों करोड़ वर्षों में कोई एक आध जीव कोई हो सकता है राधा रानी के चरण में प्राप्त होगा, या वो तो कृष्ण भक्ति के लिए, वो तो गोविंदम को आराधना करें, कृष्ण को, वृंदावन जो कृष्ण हैं ब्रजेंद्र नंदन उनको, और राधा रानी चरण प्राप्त होना तो भूल जाओ। वो तो और दुर्लभ है, जो कृष्ण के लिए दुर्लभ है कहाँ तुमको मिल जाएंगे। इसलिए इस भाव को महाप्रभु, इसलिए जो लोग महाप्रभु के अनुगत्य नहीं किया, जो व्यक्ति कह रहे हैं वो स्वयं महाप्रभु का अवतार बोल रहे हैं अपने आप को, और ऐसे बात कह रहे हैं। इसलिए प्रामाणिक नहीं होने से, संप्रदाय जो है भगवान स्वयं सृष्टि किए हैं, कि जीव अगर नहीं तो इसको कभी नहीं प्राप्त कर सकता, ये दुर्लभ भाव प्रेम को कभी नहीं प्राप्त कर सकता। इसको प्राप्त करने के लिए साक्षात भगवान स्वयं ये परंपरा सृष्टि किए हैं, और इसी में शक्ति संचार करके भागवत परंपरा में कोई योग्य जीव के अंदर शक्ति संचार करते हैं या गुरु भेजते हैं, जिनके माध्यम से हम लोग ये प्राप्त कर सकते हैं, और स्वयं लीला भी करते हैं। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु जी के बारे में जब हमने सुना, पहले हमने गुरु जी की किताब पढ़ा, एक किताब पढ़ा, तो तुरंत गुरु जी इतने पावरफुल थे, और राधा रानी के गण हैं वो तो 100%, क्योंकि जो उनके ग्रंथ पढ़ा है उनके सानिध्य में आएगा, वो राधा रानी के सानिध्य आ गया, वो भाव आ जाते उसके अंदर में। ऐसे वैष्णव, ऐसे गुरु, ऐसे संत बहुत दिल हैं। तो इसलिए प्रामाणिक, अगर हम लोग ये जो चैतन्य महाप्रभु से कौन है, साक्षात राधा रानी की ही भाव लेकर कृष्ण आए हैं इस जिनको देने के लिए। इसलिए सीधी बात है, जो महाप्रभु के अनुगत्य नहीं किया, गौर अनुगत्य नहीं किया, उनके बारे में हम लोग चर्चा भी नहीं करना चाहिए। उनके पास जा करके क्या मिलेगा? इसलिए तो आजकल क्या होता है ना, सब खिचड़ी वो सब मिक्स होकर फॉलो करते हैं, इसीलिए वो भाव प्राप्त नहीं होंगे। गुरुदेव बोल रहे थे एक बार कीर्तन के बलिए, कीर्तनिया कृष्णदास को एक बार बोले थे, और उनको भी गुरुदेव बोले हैं, ये सब कीर्तन जो है जो हम लोग गाते हैं, ये सब कीर्तन के द्वारा राधा रानी प्राप्त होंगे। लेकिन तथाकथित जो रसिया कीर्तन है, ये सब कीर्तन है, गुरुदेव कहते थे वो एंटरटेनमेंट के लिए। कोई रसिक वैष्णव उसको अगर गाता है
तो फिर उसमें भाव संचार होता है। लेकिन उसको रचना करने वाले वो कभी खुद ही नहीं समझे राधा रानी के भाव क्या है, मंजरी भाव क्या है, वो कहाँ से दे पाएंगे। जितने भी रसिक हुए हैं तथाकथित, जिनकी रचना है, वो दम नहीं है। चलो भक्तिविनोद ठाकुर के कीर्तन हो गया, और यीशु कीर्तन हम लोग जो गाते हैं, गुरु जी ने प्रेस्क्राइब किए हैं जो कीर्तन, इसी कीर्तनों को गुरुदेव द्वारा, क्योंकि उसी के अंदर भाव है, हमने चुना है उस चीज़ को। इसलिए आजकल सब बहुत, मतलब गुरु जी के बाद बहुत चीज़ भटक चुका है, बहुत चीज़ अभी बहुत परिवर्तन हो चुका है, अभी पहले जैसा नहीं रह गया। तो गुरुदेव कह रहे हैं इधर, कृष्ण से बस यही वर मांगो, क्योंकि राधाष्टमी राधा रानी के, हमारा जो आराधना पद्धति है, राधा रानी के अनुगत्य में हम लोग उनके प्रसन्नता के लिए ही हम लोग राधा कृष्ण की आराधना करते हैं, जिसे राधा रानी चाहती हैं उनके अनुगत्य हुए, स्वतंत्र रूप में नहीं। तो हम लोग किस पक्ष में हैं? न्यूट्रल में नहीं, हम लोग हैं राधा रानी के पक्ष में। राधा रानी पक्ष हो करके राधा गोविंद की आराधना करना, यही हमारा गौड़ीय वैष्णविज्म है। इसलिए अपने संप्रदाय को कुछ समझना चाहिए कि क्या स्पेशलिटी है इसमें यही स्पेशलिटी है। कोई राधा कृष्ण की आराधना तो करता है, लेकिन कृष्ण पक्ष हो करके, कोई न्यूट्रल हो करके, शांत रस से होकर, वो सब आराधना है। रम्या काचित उपासनादि ब्रज बदुर्गण बरगण जो कल्पिता, जो रूप गोस्वामी का विचार है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये प्रार्थना है। हाँ, क्या है प्रार्थना? कृष्ण से क्या वर मांग, क्योंकि ये जो राधाष्टमी व्रत को कौन मना रहे हैं, विशेष तरीके ये जानना चाहिए कि व्रत को कृष्ण मना रहे हैं, ये उत्सव को कृष्ण मना रहे हैं। कृष्ण से अधिक, राधा रानी का अधिक प्रिय कौन हो सकता है? कृष्ण ही है सबसे अधिक। तो कृष्ण ये राधा रानी के उत्सव को या राधाष्टमी व्रत मना, इसलिए कृष्ण को की प्रार्थना करना चाहिए। डायरेक्ट राधा रानी को प्रार्थना कर सकते हैं और कृष्ण को भी प्रार्थना कर सकते हैं, और कृष्ण को अगर प्रार्थना करना पड़े तो यही प्रार्थना करना पड़े। क्या है ये सब कीर्तन? ये सब हम लोग बहुत अर्ली टाइम में 96-97 में सुना, इसलिए मैंने जो रिकॉर्डिंग किया एल्बम, पहले ये कीर्तन को मैंने धुन बनाया था। श्याम सुंदर, वो सारे सिलेक्टेड कीर्तन गुरु जी के भाव है सब। श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेर हास मुरली में, राधिका रसिका माम कृपा निधे सुप्रिया चरणम किंकरिं कुरु। ये प्रार्थना क्या है? श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेर हास, आप श्याम सुंदर हैं, शिखंड शेखर है, मोर पंख वाले, स्मेर हास, उनके जो कृष्ण की जो मन मोह का जो हास्य है, मुरली मनोहर है, लेकिन एक्चुअली कृष्ण कौन है? न राधिका रसिकम। कृष्ण स्वयं किसके रसिक हैं? सभी लोग कृष्ण के रसिक हैं, कृष्ण स्वयं किसी के रसिक? कृष्ण स्वयं राधा रानी के रसिक है। कहते हैं ना फैन, जो बात है फैन, किसके फैन है? कृष्ण राधा रानी के ही फैन है। फैन तो ऑर्डिनरी वर्ड है, रसिकम शब्द सही वर्ड है। तो राधा रानी के रसिक, जो राधा रानी को सबसे अधिक चाहने वाले, वे राधा रानी के प्राण स्वरूप, उनके प्राण स्वरूप हैं। तो राधिका रसिक, अगर हमको आप कृपा करना चाहते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने प्रिय राधा रानी के चरणम किंकरिं कुरु, मुझे उनके चरण में किंकरी सेवा दीजिए, बना दीजिए। क्योंकि राधा रानी के सबसे करीब प्रिय है कृष्ण। अगर कृष्ण अप्रोच करते हैं किसके, कोई जीव के लिए, तो राधा रानी अवश्य ही इसी दिन में उसको आशीर्वाद वर को दे देते हैं। इसलिए यही प्रार्थना है। राधा नाम गाने भाई श्री कृष्ण चरण पाई, श्री कृष्ण नाम गाने राधा नाम, राधा चरण, राधा नाम कृष्ण, मतलब राधा रानी के नाम गा करके कृष्ण प्राप्ति होंगे, कृष्ण के नाम, क्योंकि प्रार्थना करेंगे कृष्ण को राधा रानी की सेवा के लिए, और राधा रानी की प्रसन्नता के लिए हम लोग राधा गोविंद सेवा करते हैं, क्योंकि राधा रानी मुख्य गुरु हैं हमारी, कृष्ण के ही गुरु हैं। इसलिए ये सेवा दास्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ना कृष्ण जो रसिक है उनको प्रार्थना करना पड़ेगा। फिर कहते हैं कि आओ हे कृष्ण, आप प्राणनाथ वृषभानु नंदिनी श्री मुखाब्ज रसोलड़। वृषभानंदिनी राधा रानी के प्राणनाथ स्वरूप हैं, और कैसे? राधा रानी के मुख पद्म के रस को आस्वादन करने वाले भ्रमरा हैं,
रस ललो षटपद। इसका अनुवाद गुरुदेव ने दिया नहीं, क्योंकि ये बहुत उच्च कोटि का है, इसलिए अनुवाद नहीं दिया इसका। तो ये भौरा स्वरूप है। राधिका पद तले कृत स्थिति त्वाम भजामि रसिकन। आपकी स्थिति क्या है? राधा रानी के पद पद्म में नित्य स्थिति, कृष्ण अपने आप को जो सब कुछ सर्वस्व देने वाले हैं, इसलिए मैं आपके भजन कर रहा हूं रसिकानंद, कि मुझे वो स्थान दीजिए, राधा रानी के चरण में स्थान दीजिए। संविधाय दसने तृणं विभो प्रार्थय ब्रज महेंद्र नंदन। ये भी जानना चाहिए कि हम लोग जितने भी प्रार्थना किया गया है सब राधा रानी की सेवा के लिए। गिरिराज जी को प्रार्थना कर रहे हैं राधा रानी की सेवा के लिए, ललिता देवी को प्रार्थना कर रहे हैं राधा रानी की सेवा के लिए, और वृंदा देवी को प्रार्थना करें राधा रानी की सेवा के लिए, कृष्ण की प्रार्थना करें राधा रानी की सेवा के लिए। तो जितने भी अष्टकम स्तव स्तुति है प्रार्थना, कंक्लूजन कहाँ है? राधा रानी के दास्य प्रदान। तो कृष्ण को भी ये प्रार्थना है, इसलिए जन्म जन्म में राधा रानी की सेवा प्राप्त करने के लिए गुरुदेव इस चीज को बोल रहे हैं। हम लोग को ये सब चीज गुरुदेव ने बोला है। कितने लोग ग्रहण करते हैं ना करते हैं इतना सहज नहीं, ये दुर्लभ है, लेकिन अल्टीमेटली वही है। अल्टीमेटली जीवन में एक समय ऐसे हम लोग के जीवन में सब कुछ सर्वस्व छोड़त धन जन छोड़त सुतमित छोड़त कर्म ज्ञान, एक दिन ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, भजन में पूर्ण रूप में आविष्ट होना पड़ेगा, लेकिन कुछ सेवा भी करना पड़ेगा संप्रदाय के लिए, गुरु जी के लिए। प्रचार अगर नहीं करेंगे, अच्छा चलो फिर कैसे प्रचार प्रसार होगा? ये भजन में पूरा जो लोग मग्न है, राधा पद पंकज मधुरत सेवन भक्ति विनोद। हमारे आचार्य लोग गुरुकुल को दिखाया है कि ये हम लोग को ये भगवान के नाम प्रचार होना, जीवों को भगवान के प्रति आकृष्ट करना, ये सब करना पड़ेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा होना कि पूर्ण रूप में कोई व्यक्ति पूर्ण रूप में राधा कृष्ण की सेवा भजन में पूर्ण अपना पूर्ण सरेंडर होकर के भजन कर, तभी प्राप्त होगा इस चीज। फिर गुरुदेव शिष्य भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं, श्री गौड़ीय वैष्णव समाज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात काल में बोल रहा था, किसी गौड़ीय वैष्णव समाज में श्री राधाष्टमी तिथि का विशेष महत्व है, क्योंकि हमारी सर्वस्व राधा रानी है। श्रीमती राधिका कृष्ण की पूर्णतमा शक्ति एवं स्वयं ईश्वरी है। कृष्ण के अंदर जितना जो पावर है, शक्ति है, वो राधा रानी है। राधा रानी को अगर माइनस कर दिया जाए, कृष्ण खाली ब्रह्म ही हो जाएंगे। इसलिए राधा कृष्ण की आराधना में राधा रानी की प्रीडोमिनेंस अधिक है, शक्ति है, पूर्ण शक्ति है, ईश्वरी है। जब हम कृष्ण की जन्माष्टमी करते हैं, उसमें राधा कृष्ण दोनों के लिए हम लोग व्रत करते हैं। कृष्ण के अंदर कौन? पूर्ण रूप में राधा रानी तो है, इसलिए अलग से उनके लिए व्रत नहीं कराया जाता है। गुरुदेव बात को कह रहे हैं, इधर कह रहे हैं कि इसलिए कोई कोई राधाष्टमी को जयंती कहना चाहते हैं और उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी के समान निर्जला उपवास व्रत पालन की विधि देते हैं कोई कोई वैष्णव। किंतु यथार्थ में राधाष्टमी तिथि का व्रत रूप में उल्लेख रहने पर भी हरिभक्ति विलास में उक्त दिवस में उपवास की विधि नहीं देखी जाती। हरिभक्ति विलास श्री सनातन गोस्वामी पाद ने लिखा है। ये गौड़ीय वैष्णव लोग के लिए बोल सकते हो कि वो संविधान है। जैसे भारत में संविधान है ना, संविधान के हिसाब से तो सब कुछ चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो वैष्णव लोग को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ हरिभक्ति विलास में लिखा गया है। इस तिथि को नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए। तो राधाष्टमी में पूर्ण उपवास के, निर्जला उपवास की विधि नहीं है, लेकिन व्रत है। तो व्रत का मतलब क्या है? उस दिन राधा रानी की महिमा गान करना है, राधा रानी की स्मरण करना है। हो सकता है ये कृपा करके ही दिया गया है, क्योंकि उपवास में अधिकांश लोग भगवान के भजन नहीं करते, उपवास में भजन नहीं करते। और राधा रानी की व्रत में उस दिन महत्व यह है कि राधा रानी की स्मरण, उनकी कथा और चर्चा, चिंता, प्रार्थना, ये सब करने का बहुत आवश्यक है। यही व्रत का वास्तविक उद्देश्य है। खान पान कोई व्यक्ति उपवास करेगा और राधा रानी की स्मरण नहीं होगा, इसलिए गुरुदेव ने कहा कि ये विधि नहीं है। हम लोग के लिए विधि जन्माष्टमी है, राधाष्टमी पूरा विधि नहीं।
तो हम लोग ऐसे अभिषेक करके जैसे करते हैं ऐसे ही करने का विधि है। इसीलिए ये हम लोग इसी को ही फॉलो करते हैं। बहुत लोग करते हैं राधाष्टमी की व्रत उपवास करते हैं, लेकिन इसे हरिभक्ति विलास में विधि है नहीं, कर भी सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग को ये समझना होगा कि व्रत को वास्तविक पालन कैसे करेंगे ना, इस भावों को प्राप्त करना चाहिए। ऐसे कीर्तनों को करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, उसकी चर्चा करना चाहिए, ताकि क्या होगा, राधारानी की कृपा प्राप्त होगा। और राधारानी की कृपा प्राप्त कैसे होगा ना, ऐसे हमारी रूपानु को गौड़ीय गुरुवर्गों की कृपा से ही राधारानी प्राप्त हो, क्योंकि ये लोग राधारानी के गण हैं। अगर ये लोग नहीं चाहेंगे तो हम लोग डायरेक्ट कहाँ से पा लेंगे? जितना रटने से बड़ी हो जाएगा क्या? इतने राधारानी दयालु हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट उनको दया के लिए प्रार्थना करेंगे और उनके प्रियजन प्रार्थना बोलेंगे, तो उसमें अंतर है। देखिए ललिता सखी या गुरुजी हमारे रूपानुग आचार्य, वो लोग डायरेक्ट राधारानी को प्रार्थना करेंगे इनको कृपा करने के लिए। हमको गुरुदेव ने स्वयं बोला था ये बात को कि तुम राधाष्टमी में इधर आओ, कार्तिक महीना में आओ, हम राधारानी की कृपा दिलाएंगे, ऐसे ही बोला था हमको। कीर्तनों को कराने देते हैं, क्यों देते हैं करने के लिए? वो कीर्तनों को निवेदन करते हैं, यही विशेषत्व है वो कीर्तनों को गुरुदेव ने हमसे गवाया है। तो ये मतलब कृपा दिलाते हैं। कृपा नहीं देते तो हम कहाँ राधा कुंड में आ पाते? तो ये तो स्थान मिलना, यहाँ भजन करने में अंतर है, चांस मिला है, तो इसलिए भजन को यहाँ ठीक से करना पड़ेगा। इसलिए गुरु जी की ही कृपा है जो हम लोग को राधा की। इतना आसान नहीं है। आजकल तो लोग सोचते हैं कि कोई घर किराए में ले लो, भजन कर लो, भजन, ऐसा नहीं है। गोस्वामी लोग इधर ब्रज में भजन किया, राधा कुंड भजन किया, रघुनाथ गोस्वामी कैसे? नित्यानंद प्रभु ने बोला है, महाप्रभु ने स्थान दिया है, ऑर्डर दिया है, ब्रज में जाओ वहीं भजन करो। तो महाप्रभु की आज्ञा हुआ तभी, गुरु जी की आज्ञा और उनको परमिशन से अधिकार प्राप्त करके प्राप्त होना ये अलग बात है। अपनी चेष्टा में आकर के वो करना वो अलग बात है। अपना चेष्टा हो गया, अभी सैंक्शन नहीं हुआ है, उसमें भजन में कहाँ मन लगेगा, ना भजन भी जुड़ा होगा, ना राधारानी कृपा कर देंगे। इसलिए ये सब ऐसे रहना है। और इतना ही मैं आज कहता हूँ। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय विश्वानंद श्रीमती राधा रानी की जय। राधाष्टमी महामहोत्सव की गौर प्रेमानंदे हरि हरि।